So we were reading pollination, and we have to start with majority. We have to start with this paragraph. Majority of insect pollinated flower are large, colorful, fragmented and rich in nectar. तो देखो, बात कर रहे हैं कि जो आपके प्लांट्स हैं जिनको इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते हैं, उनके फ्लावर कैसे होते हैं। उनके फ्लावर लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं और नेक्टर बनाते हैं, वो रिच इन नेक्टर। उसके बाद बोल रहे हैं व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल एंड नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर इनटू इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पीशियस। देखो, जब फ्लावर क्या होगा, छोटा होगा तो बहुत सारे फ्लावर मिलके एक इन्फ्लोरेसेंस टाइप का बना लेंगे ताकि जो आपका फ्लावर है वो दिखे। ठीक है, कॉन्स्पीशियस मतलब होता है आपके नेकेड आइज से वो दिख जाए। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय द कलर और फ्रेग्रेंस। एनिमल्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर से? बाय द कलर और फ्रेग्रेंस। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड द बीटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। जो फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू पॉलिनेट करते हैं वो क्या करते हैं, एक फॉल ऑर्डर सीक्रेट करते हैं ताकि वो इन एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सकें। टू सस्टेन एनिमल विजिट मतलब वो एनिमल्स एक बार नहीं बार बार उस प्लांट को पॉलिनेट करें, उसके लिए फ्लावरों ने रिवॉर्ड्स भी देते हैं। रिवॉर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? नेक्टर और पोलन ग्रेन हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स क्या अवार्ड देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो नेक्टर और पोलन ग्रेन अवार्ड ही होता है। For harvesting the reward from the flower, the animal visitor come in contact with the anther and the stigma. The body of animal get coated with pollen grain. तो वो ये अवार्ड लेने के लिए आते हैं प्लांट के पास, और जो एनिमल है उसकी बॉडी होती है वो कोट हो जाती है एंथर से। फिर वो क्या करता है, वो जाके फीमेल के पास जाता है, फीमेल की बॉडी के कांटेक्ट में आता है, स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है और इसके थ्रू आपका पॉलिनेशन हो जाता है। इट ब्रिंग्स आउट अबाउट पॉलिनेशन। फिर बोल रहे हैं इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड इज प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, उस एनिमल को एक सेफ प्लेस देते हैं कि वो अपने एग्स को ले कर सके। उसका एग्जाम्पल है आपका एक टॉलेस्ट प्लांट है अमॉर्फोफेलस। द फ्लावर जिसकी खुद की हाइट कितनी है, 6 फीट है। वो अपना एक रिलेशनशिप दिखाता है मॉथ जो आपकी स्पीशीज़ है और एक प्लांट है युक्का प्लांट। ये दोनों स्पीशीज़ जो है, एक मॉथ और एक युक्का प्लांट की, ये दोनों स्पीशीज़ क्या करती हैं, ये एक रिलेशनशिप दिखाती हैं। ये दोनों ही एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें ये दोनों ही अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकती एक दूसरे के से बिना। जो मॉथ होती है वो क्या करती है, अपने एग्स डिपॉजिट करती है कहाँ पे, लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर। जो ओवरी के जो लोक्यूल्स होते हैं वहाँ पे मॉथ अपना क्या करता है, एग रिलीज करता है और उससे इन टर्न वो क्या करता है, उस प्लांट को पॉलिनेट करता है, युक्का प्लांट को पॉलिनेट करता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं और जो लार्वा होता है मॉथ का कम्स आउट ऑफ द एग एज अ सीड स्टार्टिंग डेवलपमेंट। जैसे ही सीड आपका डेवलप करने लगता है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या बोल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर एंड द पोलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो क्या होगा, यदि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर क्या हो गया, मतलब मेल और फीमेल एक में ही है, तो यदि एक ही फ्लावर में है, यदि उनका ही पॉलिनेशन होता रहेगा, मतलब एक ही फ्लावर में ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी की बात कर रहे हैं, यदि वो वैसा पॉलिनेशन होता रहेगा तो उससे क्या हो सकता है, आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट हैज़ डेवलप मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट ने ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन सम स्पीशीज़ क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं। पहला है कि पोलन रिलीज और द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। दोनों पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक साथ नहीं होगी। ईदर पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकेम रिसेप्टिव, जब तक स्टिग्मा आपका रिसेप्टिव नहीं हो रहा है उससे पहले ही पोलन रिलीज हो जाए या फिर उसके बाद रिलीज हो। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, या फिर हम उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट करते हैं। ठीक है, द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट पोलन जो है वो कांटेक्ट में आ ही ना पाए स्टिग्मा के। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट द ऑटोगैमी। ये जो मैंने आपको दोनों पॉइंट अभी एक्सप्लेन करे, ये क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहे हैं। ऑटोगैमी क्या होता है वो जानना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है। उसके बाद बोल रहे हैं एक आपका थर्ड डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है आपका इनब्रीडिंग को, वो है आपका एक जेनेटिक मैकेनिज्म। जहाँ हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं वहाँ हम क्या करते हैं, अनदर डिवाइस प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर
वो करे, प्रोड्यूस करे। मतलब मेल फ्लावर है, उसमें फीमेल होगी ही नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस है ही नहीं। ठीक है, इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज मोनोइशियस, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या था, जैसे एक प्लांट है, इसका ये फ्लावर है, ये सपोज आपका मेल फ्लावर है, ये आपका फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ से यहाँ पॉलिनेशन आ रहा है, यहाँ से इस मतलब मेल पोलन ग्रेन ये और ओव्यूल ये, तो यहाँ से यदि ये वाला पॉलिनेशन हो रहा है तो ये हो जाता है आपका जिटेनोगेमी। तो ये भी एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो यदि मोनोइशियस फ्लावर है तो फिर ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगी, जिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी। इन सेवरल स्पीसीज सच एस पपाया, पपाया में क्या क्या रहता है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों डिफरेंट प्लांट पे रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइशियस। और ऐसी कंडीशंस में आपका ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों ही प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन।